स्टूडेंट्स, आज हम दसवीं कक्षा का जो विज्ञान का पाठ है हमारा कार्बन में इसके यौगिक, उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। ये दूसरा लेक्चर है हमारा और आज हम पढ़ेंगे सहसंयोजी आबंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड जब होती क्या है। देखिए, कार्बन जो है वो तत्व ऐसा है जिसकी संयोजकता 4 है और आमतौर पर जब ये दूसरे परमाणु से जुड़ता है तो ये उनके बीच में जो आबंध होते हैं वो सहसंयोजी होते हैं, कोवलेंट इसको कहते हैं। अब देखिए, आबंध हमारे पास क्या है, अगर हम बात सहसंयोजी आबंध दोनों को समझते हैं। आबंध होता है हमारे पास, इसको बॉन्ड कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड, आबंध यानी कि बॉन्ड क्या है? इट्स अ फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। जो किसी भी जो परमाणु हैं उनको आपस में जोड़ कर रखता है एक बल, उस बल को हम कहते हैं आबंध। अब सहसंयोजी आबंध क्या है? जब दो परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं तो उनके बीच में एक प्रकार का आबंध है, वो उसको हमने नाम दिया सहसंयोजी आबंध। वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए, सहसंयोजी हम बात करें, हम कह रहे हैं कि परमाणु जुड़ रहे हैं आपस में, तो परमाणु जुड़ेंगे उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, हर चीज़ जो है वो, अगर हम बात करें कि सोडियम अगर क्लोरीन से जुड़ रहा है तो सोडियम क्लोराइड बना रहा है, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, कार्बन अगर 4 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो मीथेन बना रहा है। तो इनका जुड़ने का जो मकसद क्या है? तो मकसद होता है अष्टक प्राप्त करना या फिर स्थिरता प्राप्त करना। अष्टक का अर्थ होता है जब बाह्यतम कोश में किसी भी तत्व के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो उस कहते हैं कि इसका अष्टक जो है वो पूरा हो गया है। और जब वो स्थिति आती है जहाँ पे उसका अष्टक पूरा हो जाता है तो वहाँ पे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्थिरता जो है वो आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्थिरता आती। और प्रत्येक जो तत्व है वो स्थिरता प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो अष्टक पूरा करना चाहता है। जब वो दूसरे से जुड़ता है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कैसे होंगे? या तो किसी को कुछ दे दिया जाए, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएं, तो इस प्रकार से अष्टक जो है वो पूरा होता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे सहसंयोजी जो आबंध है, इसमें यही है कि कार्बन जो है वो सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो सहसंयोजी आबंध क्या है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन का देना है, लेना है या फिर साझेदारी है, 3 प्रकार से हम इसको बात कर सकते हैं कि जो अष्टक पूरा होता है उसके 2 तरीके हैं। या तो कोई इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले। तो ऐसा आबंध जो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से बनता है उसको हम सहसंयोजी आबंध जो है वो कहते हैं। तो कार्बन के अंदर सहसंयोजी आबंध होता है। तो अगर हम बात करें, अगर 2 अलग अलग हमारे पास एटम्स हैं, ठीक है ना, तो परमाणु हैं, तो वो अगर आपस में मिलते वक्त दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो एक एक दे रहे हैं तो एक कलाबंध बनेगा। अगर कुछ इस प्रकार के परमाणु हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं और दोनों ही अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वहाँ पे द्विआबंध बनेगा। अगर साझेदारी 3 इलेक्ट्रॉन्स की होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगी, इसको आप त्रिआबंध कहते हैं। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, एक पेयर या एक जोड़े इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एक एक दे रहे हैं तो वो एकलाबंध। अगर 2 दे रहे हैं तो वो डबल बॉन्ड द्विआबंध। और अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणु हैं ए और बी, ए भी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बी भी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ताकि दोनों का अष्टक पूरा हो सके, तो ऐसे में ट्रिपल बॉन्ड बनेगी। तो सहसंयोजी आबंध बनने के कारण, देखिए मैंने आपको बताया था कि मुख्य कारण क्या है कि इसके पास कितने, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसने 4 पूरे और करने हैं तो 8 कब बनेंगे बाह्यतम कोश में? जब 4 और मिल जाएंगे। तो 4 तो दूसरे 4 और परमाणुओं से, अलग अलग परमाणुओं से ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा ताकि अपना अष्टक जो है वो पूरा कर सके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लेगा नहीं या फिर देगा नहीं, वो उनकी साझेदारी करेगा। तो साझेदारी का अर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन ये भी अपने 4 उसको दे रहा है, वो भी उससे 4 इसको दे रहा है, लेकिन दोनों के बीच में वो रहेंगे, ना वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे ना वो उसके गिने जाएंगे, वो दोनों के ही साझेदारी के गिने जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए ये जो है आपस में जुड़ते हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम एकल आबंध की यानी कि सिंगल बॉन्ड की। तो जब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कोई हमारे पास कंपाउंड या यौगिक बनता है तो उसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। सिंगल मतलब एक। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, H और H मिलकर क्या बना रहे हैं? H2 बना रहे हैं। तो इनके बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो ये H2 है, यानी कि H और ये दूसरा H। तो दोनों क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो दोनों की एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इनके बीच में क्या बन जाएगी? H और फिर यहाँ पे एकल आबंध H। क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए थे इसलिए दोनों के बीच में जो आबंध बनेगा वो कैसा होगा? एकल आबंध या फिर सिंगल बॉन्ड। तो एकल आबंध कब बनता है? जब दोनों परमाणु जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी साझेदारी करते हैं। तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अन्य हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। तो दो हाइड्रोजन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है आबंध बनाने को, इसलिए दोनों के बीच में क्या बनेगा? एकल आबंध जो है वो बनेगा।
अब बात करते हैं हम द्वितीय आबंध की, डबल बॉन्ड की। अब देखो यहाँ पे इसके आप क्लियर होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 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 मॉलिक्यूल अणु कब बनेगा, जब दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे। अब दो ऑक्सीजन आपस में कैसे जुड़ेंगे, अब देखो ये ऑक्सीजन है, इसके पास कितनी, इसकी परमाणु संख्या है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 2 6। तो भाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन। तो 2 6 है, तो 6 में अगर आप 2 और जोड़ दोगे तो ये हो जाएंगे 8 और इसका अष्टक जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा, अब ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन ये रहा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 भाइतम कोश में। कौन से 6 हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 और 2 6। ऐसे दूसरा ऑक्सीजन इसके पास कितने 6 2 2 4 और 2 6। तो ये अब 8 पूरे कब करेगा, जब ये इसकी साझेदारी भी कर लेगा। अब आप देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो भी इसने अपने साथ के साझेदारी कर ली, तो 8 पूरे हो गए। ऐसे इस ऑक्सीजन की बात करें 2 2 4 और 2 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इस ऑक्सीजन के हैं उसकी साझेदारी हो गई है और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे हो गए हैं। तो चूंकि 2 ऑक्सीजन के परमाणु थे और दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, इसलिए जो आबंध बनेगा वो क्या होगा, द्वितीय आबंध। इसको आप डबल बॉन्ड कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगी, जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन कितना है 2 5 7 है इसकी परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 5। तो 5 का अर्थ है इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 2 नाइट्रोजन है, N2 अणु कब बनेगा, जब एक नाइट्रोजन 5 3 ये और 2 ये, 3 1 2 3 4 5, लेकिन 8 चाहिए, तो ये दूसरे नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। ये गोला बना है, इसका मतलब साझेदारी हो रही है, तो 6 ये 2 ये 8। ऐसे दूसरा नाइट्रोजन है 5 है उसके पास, उसने 3 इसके लिए भी साझेदारी कर ली, तो 8 उसके भी पूरे हो गए, दोनों के 8 पूरे हो गए। और ऐसा करने के लिए दोनों नाइट्रोजन के जो अणु हैं, परमाणु हैं, उनको कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। और इसलिए जो आबंध बना वो क्या था, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि त्रिआबंध जो है वो बना। अब छोटा सा उदाहरण लेते हैं मिथेन का। मिथेन देखिए कैसे बनता है। मिथेन में कार्बन है, कार्बन के भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे दर्शाया गया है, 4x, हमने क्रॉस जो लगा के बताया। ऐसे हाइड्रोजन है हमारे पास, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा चौथा यहाँ पे। तो मिथेन क्या है CH4, बीच में कार्बन और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लग गए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से ये बॉन्ड बन गई है। कार्बन ने 8 पूरे कर लिए हैं। जो गुलाबी रंग का जो गोला मिल रहा है, इसमें अगर आप गिनोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो कार्बन के लिए देखोगे तो कार्बन के 4 अपने हैं और 4 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, तो उसके 8 अष्टक जो है पूरा हो गया। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन ने भी अपना डुप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए हैं। तो दोनों को स्थिरता मिल गई है और इस प्रकार से मिथेन का जो है परमाणु जो है वो जो है बन गया है। आई एम श्योर स्टूडेंट्स के आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आबंध की बात करते हैं, फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। हम बात कर रहे हैं सहसंयोजी आबंध की, इसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आबंध बनना, आबंध वास्तव में एक बल है जो 2 परमाणुओं को आपस में जोड़ के रखता है। और ये आपस में परमाणु इसलिए जुड़ते हैं ताकि वो अपना अष्टक पूरा कर सकें, क्योंकि जब वो अष्टक पूरा कर लेते हैं तो उनमें स्थिरता आ जाती है। अब ये अष्टक पूरा करने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी को इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो अष्टक पूरा कर ले, किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो अष्टक पूरा कर ले, या फिर कोई 2 तत्व जो है वो साझेदारी कर ले इलेक्ट्रॉन की ताकि अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो कार्बन के जो यौगिक होते हैं आमतौर पर उनके अंदर सहसंयोजी आबंध होता है, यानी कि इनके जो यौगिक होते हैं उसके बीच में जो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से अपना अष्टक जो है वो पूरा करते हैं। अब साझेदारी की बात करें तो यदि 2 परमाणु इस प्रकार के हों कि वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, एकल आबंध, जैसा कि हाइड्रोजन में है। अगर हमारे पास परमाणु इस प्रकार का है कि वो अपने अष्टक पूरा करने के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन में आपने देखा, यहाँ पे ऑक्सीजन में जहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें तो यहाँ पे जो आबंध बनेगा वो बनेगा द्वितीय आबंध, और यानी कि डबल बॉन्ड। और अगर 2 परमाणु इस प्रकार के जैसे कि नाइट्रोजन है वो इस प्रकार से हो कि वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें, तो ऐसी स्थिति में जो बॉन्ड बनेगी, आबंध बनेगा, वो होगा ट्रिपल बॉन्ड। और हमने मीथेन की एक संरचना देखी कि मीथेन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने 8 पूरा करने के लिए 4 अलग अलग हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिससे कार्बन का अष्टक जो है वो पूरा हो जाता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाता है। इस प्रकार से मीथेन यानी कि CH4 की संरचना जो है वो बनती है, मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक सहसंयोजी आबंध। एकल आबंध क्या होता है, द्वितीय आबंध क्या होता है और त्रिआबंध क्या होता है। आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।